अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदफ़ है और मैं रेहान स्कूल टीचर ट्रेनिंग बैच 22 का हिस्सा हूँ। आज मुझे एक टास्क दिया गया है कि मैं रिव्यू दूँ सुगैता मित्रा की टेड टॉक पे बनाई गई एक वीडियो का जिसका सब्जेक्ट है फ्यूचर ऑफ लर्निंग। सुगैता मित्रा अपनी इस स्पीच में अपनी लास्ट स्लाइड को एज़ ए फर्स्ट स्लाइड शुरू में ही बयान कर रहे हैं और इस स्लाइड में वो मेन 4 टॉपिक्स जो हैं जिसके ऊपर उनका फुली फोकस रहेगा तमाम स्पीच के दौरान, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है, जो कि वो कहते हैं कि हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो है इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चों को इंटरनेट की रसाई दी जाए। और दूसरी चीज़ है कि उन्हें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में आगाही दी जाए। अब इसका क्या मतलब है? मुझे जो इससे चीज़ समझ आती है, वो ये कि अगर बच्चों के ज़हन में कोई सवाल है या कोई चीज़ है जो कि वो समझना चाहते हैं, तो उन्हें इसे हर एंगल से समझना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कब हुई, इसके होने का क्या पर्पस था। इन सारे सवालात के जवाब जो हैं, उनकी तलाश करना जो है वो बच्चों को सिखाना चाहिए कि इस तरह आपने जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि समझ नहीं आती, इन सारे सवालात को लेके उनको समझने की कोशिश करनी है। फिर एक तीसरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बोला जो कि डिवाइड करिकुलम इन पार्ट्स है। अब करिकुलम को डिवाइड करने का क्या पर्पस है, इसका क्या मतलब है? तो करिकुलम जो है, अभी अगर हम अपने सिस्टम में देखें तो करिकुलम में भी हम हर चीज़ के ऊपर फुली फोकस्ड हैं कि हमें हर सब्जेक्ट एक ही तरह पढ़ना है। सुगाता मित्रा के अकॉर्डिंगली जो मुझे समझ आता है, वो ये कहना चाहते हैं कि हम जो करिकुलम है उसको इस तरह डिवाइड करें कि हमें पता हो कि कौन-सी जो चीज़ है वो हमारी लाइफ स्किल है, कौन-सी चीज़ जो है वो गुड टू नो है कि अच्छा इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको हमने सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ के ऊपर किस पार्ट के ऊपर अपना ज़्यादा फ़ोकस देना है और किसके ऊपर हमने अपना फ़ोकस कम रखना है एज़ अ चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस के दौरान। और आखिरी जो चीज़ जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं वो है कि इंटरनेट को आप एग्ज़ाम में अलाउ कर दें। ये 4 चीज़ें जो हैं, ये उन्होंने अपनी फर्स्ट स्लाइड में बयान की और अगर हम इन चारों पॉइंट्स को देखें, तो ये एक स्टूडेंट को टुवर्ड्स रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं कि हमने उनको एक्सेस दे दी, हमने उनको समझा भी दिया कि आपने अपने ज़हन में आने वाले सवालात को किस तरह तलाश करना है उनके जवाबात और बच्चे फिर रीडिंग करेंगे और उस रीडिंग के थ्रू जब वो एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ की डेवलप हो जाएगी, उस सवाल का जवाब वो तलाश कर लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो वो समझाया किसने उनको? वो एक इनविज़िबल टीचर था, जिसने उनको समझाया और वो इनविज़िबल टीचर वो बच्चे खुद हैं। तो इस तरह ये हम इसको शायद अगर कहें कि हाँ, ये उन्होंने खुद से सीखा, तो खुद से वो अपने टीचर थे और ये सेल्फ ऑर्गेनाइज़्ड लर्निंग हो गई, तो इसमें कोई ऐसी ना मानने वाली बात है ही नहीं। तो सबसे पहली जो जब मैंने इस वीडियो को पूरा शुरू से देखा और फिर एंड तक गई, अभी कुछ एंड के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नहीं मैं देख पाई थी, तो मुझे लगा कि शायद टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे-जैसे मैं आखिर पे पहुँची और मुझे एक और पॉइंट जो नज़र आया जो कि मैं फर्दर फिर डिस्कस करूँगी, तो वो उससे मुझे पता चला कि नहीं टीचर की ज़रूरत तो है लेकिन उसका रोल चेंज हो गया है। वो कंट्रोलिंग रोल से उसका जो रोल है वो एज़ अ सपोर्टिंग एजेंट
میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم موو کریں سگاتا مترا کی ریسرچ کی طرف، تو ہم سٹارٹ لیں گے ہول ان دا وال سے۔ وہ مینشن کرتا ہے کہ اس نے انڈیا میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا اور ایک وال میں اس نے کمپیوٹرز انسٹال کروا دیے ان بچوں کے لیے جو کہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اور اس کی زبان بھی اس کو ان بچوں کو نہیں آتی تھی جو کہ انگلش تھی۔ اس طرح ان بچوں نے ایک نئی مشین کو چلانا سیکھ لیا، اور پھر انہوں نے اس میں گیمز بھی کھیلنا شروع کر دی کچھ دنوں تک، اور پھر انہوں نے ایک نئی لینگویج کو بھی ایکسپلور کیا جو کہ ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، انگلش، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ سائنٹیفک پرنسپلز کے بارے میں بھی لرن کیا۔ وہ سگاتا مترا بہت حیران ہوئے کہ یہ تو بڑی حیران کن چیز ہے کہ بچوں نے خود ہی سے سیکھ لیا۔ اب انہوں نے اس جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کو ریپیٹ کیا بہت ساری جگہوں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے 4 کنڈیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں سے نمبر 1 ہے ہیٹروجینیس گروپس۔ اب ہیٹروجینیس گروپس میں وہ بچے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ایجز کے ہیں، آپ نے ایک ہی ایج کے بچے نہیں لینے۔ اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ایڈلٹ سپرویژن نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایڈلٹ سپرویژن جو ہے وہ بالکل غائب ہو جائے۔ ہاں، اس کا کنٹرول جو ہے اس کو آپ نے لمٹ کر دیا ہے، آپ نے اس کو ایز اے سپورٹیو ایجنٹ وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ اور تیسری جو اس میں کنڈیشن تھی وہ تھی کہ بگ شیئرڈ سکرینز ہوں گی۔ اور جو چوتھی اس میں کنڈیشن ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ سیف اور پبلک ہونا چاہیے، جو آپ نے ان کو اسپیس دی ہے وہ سیف اور پبلک ہو۔ اب اس سے کیا کنکلوژن نکلے گا کہ آپ نے ایک گروپ جو ہے اس کو چوز کر لیا ڈفرینٹ ایجز کا، اور ان کو آپ نے انٹرنیٹ دے دیا، اور آپ نے ان کو ایک انڈیپینڈنس دے دی انٹرنیٹ کو یوز کرنے کے لیے۔ تو اس میں اگر میں ریکال کروں اپنی میموری کو، تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس جو ہے وہ میرے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے پی جی ڈی کیا کمپیوٹر سائنسز میں، اور 2000 ایئر تھا وہ، تو اس وقت اتنی نو ہو نہیں تھی لوگوں کو کمپیوٹرز کی۔ میرے پاس جو کمپیوٹر آیا اس میں آلریڈی ونڈوز انسٹال تھی۔ تو ٹیچرز نے جب ہمیں ونڈوز انسٹال کرنا سکھائی تو لگا کہ یہ سر سے گزر گئی ہے، اور پھر جب ہم نے خود سے 1 2 3 بار خود سے اس کو انسٹال کیا تو آہستہ آہستہ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے جو کہ ونڈو انسٹال کرتے ہوئے ہمارے سامنے چلتی ہیں، ہم نے اس کو انسٹال کرنا سیکھ لیا۔ پھر اسی طرح ہم نے اس کے بعد اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو بھی انسٹال کرنا سیکھا۔ تو یہ ایک سیلف آرگنائز سسٹم ہے جو کہ انسان خود سے ہی اگر چاہے تو وہ چیزوں کو سیکھ لیتا ہے۔ اب آپ اپنی آج کی دنیا کو دیکھیں تو ابھی جو بچے ہیں وہ آپ کسی بھی بچے کو موبائل پکڑا دیں تو وہ خود سے سیکھ لیتا ہے، وہ یوٹیوب پہ نکال لیتا ہے، اس میں سے اپنی مرضی کی اپنی پسند کی ویڈیو پہ نکال لیتا ہے۔ تو آپ کے بچے ابھی یوٹیوب سے بہت کچھ لرن کر رہے ہیں۔ پھر ان ساری چیزوں پہ بیس کرتے ہوئے اس نے ڈیفائن کیا سیلف آرگنائزڈ لرننگ انوائرمنٹ۔ اب سیلف آرگنائزڈ لرننگ انوائرمنٹ کیا ہے کہ لوگ انسان خود سے سیکھتے ہیں، وہ اپنے انوائرمنٹ میں جب ان کو ان کا سپورٹیو انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ سیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں نیچرلی کوئی ایگزامپل دیکھوں انسانوں سے ہٹ کے تو مجھے گفٹ آف گوز نظر آتی ہیں۔ اگر کسی نے گفٹ آف گوز کو پڑھا ہو تو وہ ایک وی فارمیشن میں چلتی ہیں اور اڑتی جاتی ہیں، اور یہ ان کا ایک سیلف آرگنائزڈ سسٹم ہے۔ اس پہ ہم فردر اینڈ پہ بات کریں گے۔ اگر آپ اپنے ٹریفک کنٹرولنگ سسٹم کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر سگنلز کہیں بند ہو جائیں تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے کیوس کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے وہ خود ہی سب کچھ سیٹل ہو جاتا ہے، تو وہ سیلف آرگنائز کر لیتے ہیں ٹریفک کو بھی۔ اور انٹرنیٹ کو کی ایکسیس دینا ڈیورنگ ایگزام، اس کے لیے بھی میں اپنی ہی ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں ایم بی اے ایشار جب میں نے کیا تو اس وقت بھی جو ہے وہ
ऐसा सिस्टम नहीं था कि हम ओपन बुक एग्ज़ाम दे सकें, लेकिन कपल ऑफ टीचर्स, कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम देंगे। तो वो जो ओपन बुक एग्ज़ाम्स थे, उसमें जो हमारी आउटपुट थी, उसके जो रिज़ल्ट्स थे, वो रट्टा लगाए हुए उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। वो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट रिज़ल्ट्स थे, क्योंकि हमारा जो जितना ज़्यादा फ़ोकस रट्टा लगाने पे होता था, उतना ही हमने वो सॉल्यूशन बेस्ड लर्निंग की तरफ जाने की कोशिश की उसमें। तो ये मेरी अपनी एक एग्ज़ाम्पल थी जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि मैं सुकैता मित्रा से एग्री करूँगी। अब एक और कॉन्सेप्ट उसने दिया जिसने कि मेरा बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर दिया, वरना मैं समझ रही थी कि टीचर्स फिनिश्ड। वो था ग्रैनी क्लाउड। अब ग्रैनी क्लाउड क्या करता है? ग्रैनी क्लाउड एक वेबसाइट है और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ओल्ड एज हैं, मेल फीमेल्स, वो उसका पार्ट हैं और वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशंस करते हैं, उनके साथ इंगेज रहते हैं और वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं अपने लिए ग्रुप्स कि वो ग्रुप्स में बच्चों को लेंगे और ये सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ परफॉर्म करेंगे और वो एक्सप्लोर करते हैं बच्चों के साथ कोई बड़े सवालात, और बिल्कुल भी वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो सपोर्टिव हैं और वो मोटिवेट करते हैं। अगर किसी ने क्लाउड ग्रैनी ग्रैनी क्लाउड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहाँ से चेक करके इसको स्टडी कर सकते हैं। जब मैंने इसको देखा तो मैंने खुद से इसको गो थ्रू किया इस वेबसाइट को, जो कि अभी तो एक्टिव नहीं है, लेकिन शायद ये रीएक्टिव हो रही है दोबारा से आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। तो ये वेबसाइट जो है इसने मेरा बिल्कुल माइंडसेट ही चेंज कर दिया कि नहीं, जो टीचर है उसका रोल कंट्रोलिंग से टूवर्ड्स सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग की तरफ चला गया है। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। बाकी जो उसकी स्पीच है उसमें एक क्वेश्चन मार्क है हमारे अपने सिस्टम के ऊपर कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। बच्चे रट्टा लगा रहे हैं, बच्चों को कहा जाता है कि वो खामोश रहें और फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, जबकि ये होना चाहिए कि हम उन्हें कहें कि नहीं, आप चीज़ों के बारे में सोचें, आप सवाल करें, आप खुद से लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम उनको ये एक स्पेस देंगे तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लर्न करेंगे। हमारी जो अप्रोच है वो एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि वो हमको उन्हें इंडिपेंडेंस भी दें और उन्हें गाइडेंस और साथ में उनके ऊपर ट्रस्ट करें ताकि वो मज़ीद फ्लरिश कर सकें। और जो रोल है टीचर का वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम उनको एक्सेस दे रहे हैं बच्चों को तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन ऑफ ट्रैक हो सकते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं और वो नहीं बच्चों को पता कि उनके लिए इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे टीचर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो मित्रा जो है इस अपनी पूरी ये वीडियो जो है इसमें एक क्वेश्चन 1-2 बार उन्होंने रिपीट किया कि हाउ दे डिड इट। अगर मैं सोचूं इस सवाल के बारे में तो मेरे एक मेंटोर थे उमर रज़ा, ही इज़ अ वेरी गुड ट्रेनर। तो वो उन्होंने एक बुक लिखी कि इंसान जब तक कुछ करना नहीं चाहता तो वो नहीं करता, जब तक उसकी अपनी विश ना हो कुछ करने की। तो मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या ये जो सुगैता मित्रा का ये नोशन है, क्या वो 100% किड्स के ऊपर ही अप्लाई करता है या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कुछ करना ही नहीं चाहते? क्या किसी की विलिंगनेस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ये अभी सवाल है जिसका अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बाकी उन्होंने ये कैसे किया, तो अगर मैं इसके ऊपर सोचूं तो मुझे फिर वही गिफ्ट ऑफ गूज वाली एग्जांपल जो है वो मेरे जहन में आती है। और मैं सोचती हूँ कि जो गूज हैं वो अगर इस फॉर्मेशन में चल रही हैं और टॉप पे एक लीड कर रहा है और वन बाय वन वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं,
जब अगला गूस थक जाता है तो पीछे वाला उसको सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाता है, वो एक ग्रुप की फॉर्म में ये सारा परफॉर्म करती हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसमें छोटी और बड़ी उम्र, हर उम्र के परिंदे शामिल हैं। तो अगर गूज़ जो है वो एक परिंदा या जानवर होकर ये सब कर सकती हैं, तो ये इंसान क्यों नहीं कर सकता? इंसान जो है, जो कि एक अशरफुल मखलूक़ात है, वो सोचता है, सवाल करता है और वो उन सवालात को जवाबात ढूँढने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक क्यूरोसिटी रख दी है कि अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, क्यों है और वो कैसे है। और हमारे अंदर एक सोशल लर्निंग का भी एलिमेंट है, हम चीज़ों को वॉच करते हैं और उनसे सीखते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, काबील ने जब हाबील का कत्ल किया तो उसने देखा कि अब मैं इसको छुपाऊँ कहाँ पे, तो उसने एक कव्वे को देखा जो कि दूसरे मरे हुए कव्वे को मिट्टी के नीचे दबा रहा था। अब उसने उसको देख के सीखा कि अच्छा मैंने इसको अब मिट्टी के नीचे दबाना है। तो ये हमारा एक लर्निंग प्रोसेस है कि हम देखकर भी चीज़ों को सीखते हैं और दूसरा हम नेगोशिएट करके भी चीज़ों को सीखते हैं। फाइनली जो हम चूँकि हम एक हाईएस्ट क्रीचर हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम लर्न करें चीज़ों को। और लर्न करना तो ठीक है, लेकिन हमें अपनी उन लिमिट्स के अंदर, जो कि गाइडलाइंस हमें अल्लाह की तरफ से दी गई हैं, उनके अंदर रहते हुए अपने गोल्स को अचीव करना है। थैंक यू।